अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से बहुत सारी खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं। इससे पहले जो एक वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर आपको थंबनेल नज़र आ रहा है। सानिया मिर्ज़ा के जितने भी वीडियोज़ हैं उसमें सारी रिसर्च लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सानिया मिर्ज़ा ने भी शादी की है या नहीं की है। उनकी एक इंडियन क्रिकेटर के साथ शादी की तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई हैं। उसके हवाले से भी मैंने आपको आगाह किया था। उसमें मैंने ये भी बताया था कि उमैर जसवाल जो कि सना जावेद के अब एक्स हस्बैंड बन गए हैं, उन्होंने सानिया मिर्ज़ा के साथ टेलीफोनिक राब्ता किया था और उनकी क्या बातचीत हुई थी वो भी उसी व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया था। और शाहिद अफरीदी का भी रद्द-ए-अमल आया, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जो है शुएब मलिक के हवाले से भी मैंने आपको बताया। लेकिन जनाब आली, जब से ये तलाक हुई है तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या शुएब मलिक जो हैं वो तलाक देने के बदले सानिया मिर्ज़ा को बदले में कुछ देंगे, उनको कितनी जायदाद या असासे मिलेंगे। और दूसरी तरफ ये कि जब से तलाक हुई है तो शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के जितने भी असासे हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और उनकी तफसीलात भी जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, जो इस वक्त मेरे सामने है। और मैं आपको जो है उसके हवाले से जो है वो आगाह करती हूँ और आपको बताती हूँ कि सानिया मिर्ज़ा और शुएब मलिक के कितने कितने असासे हैं। इंडियन मीडिया जो है उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने तमाम असासों की तफसीलात जो हैं वो शाया की हैं, कमाई वगैरह और कितना पैसा ये लोग कमाते हैं और एनुअल इनकी इनकम इनकी कितनी है वो सब उन्होंने तफसीलात बताई हैं। उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ कि रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के पास तकरीबन 7.5 अरब रुपए की दौलत है। सानिया मिर्ज़ा के पास भारत का एक शहर है जी हैदराबाद, वहाँ से वो ताल्लुक़ रखती हैं। और जो उनका ससुराली घर है, यानी कि जो सानिया मिर्ज़ा ने जब शादी की थी शुएब मलिक के साथ तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं होंगी बल्कि दुबई के अंदर रहेंगी। तो मुत्तहिदा अरब इमारात यानी कि दुबई के अंदर उनके पास पुरतायुश किस्म के घर हैं जिनकी मालियत जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो बताई जा रही है। सानिया मिर्ज़ा भारतीय शहर हैदराबाद में मौजूद घर जो उनका है उसकी जो मालियत बताई जा रही है वो 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये 14 करोड़ रुपए भारतीय हैं। पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये कम से कम पाकिस्तान का 1 अरब रुपया बन जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि 3-4 गुना ज्यादा जो है वो पाकिस्तान की इनकम जो है, इंडिया की इनकम जो है वो हमसे, करेंसी उनकी हमसे भारी है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि उनके पास जो है मुतअद्दिद किस्म की महंगी गाड़ियां हैं और पुरतायुश किस्म की उनके पास कारें हैं, यानी कि उनके पास बड़ी एक ह्यूज वैरायटी है गाड़ियों की। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सानिया मिर्ज़ा ने साल 2022 में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से एक साल के अंदर अंदर 25 करोड़ रुपए कमाए, जो कि भारतीय रुपए थे। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में हम बात करें तो ये भी तकरीबन जो है वो 1 अरब ही बनता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि उनके पास इस वक्त भी 2 करोड़ 60 लाख अमरीकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 7 अरब रुपए से जायद के असासे जो हैं वो मौजूद हैं। चलिए जनाब, अब हम बात कर लेते हैं शुएब मलिक के हवाले से कि उनके पास कितने असासे हैं और उनके पास कितनी जो रकम है उसके वो मालिक हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय मीडिया ने ही दरअसल ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं शाया की हैं जिसमें उन्होंने दोनों के असासों के बारे में बताया है। और भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि शुएब मलिक के असासों की मालियत का मजमूई तखमीना अगर लगाएं तो तकरीबन 25 मिलियन डॉलर्स हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के अंदर 6 अरब रुपए से जायद बनते हैं। यानी कि सानिया के पास तकरीबन 7 अरब रुपए हैं और इनके पास तकरीबन 6 अरब रुपए हैं। शुएब मलिक जो है वो PSL खेलते हैं, उसके ज़रिए ही सिर्फ $70,000 जो हैं वो कमा लेते हैं, जबकि दीगर लीग्स से होने वाली जो उनको आमदनी है वो इसके अलावा है। इसके अलावा बताया गया है कि शुएब मलिक सिर्फ क्रिकेट से ही नहीं बल्कि मशहूर मल्टी नेशनल ब्रांड्स के इश्तिहारात यानी कि कमर्शल्स के अंदर काम करते हैं, वहाँ से भी उनको आमदनी होती है और अच्छे खासे पैसे वो कमाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो मॉडलिंग भी करते हैं, फोटोशूट्स भी करते हैं। और ये जो सारा वबाल मचा था ये आयशा उमर के बोल्ड शूट के बाद ही बना था। शुएब मलिक को महंगी गाड़ियां रखने का भी शौक है और उनके पास मर्सिडीज SL और इसके अलावा ईवो 9 और निसान है। उसके अलावा उनके पास 350Z जैसी लग्जरी मॉडल गाड़ियां हैं। और शुएब मलिक जो हैं वो शानदार घर के मालिक भी हैं, जो कि सियालकोट के अंदर है। सियालकोट वाला घर तो मैंने उनका देखा भी है, उनके घर के पास ही जो है वो हमारा भी घर है, तो मैंने उनको बचपन से हम लोग देखते आए हैं। और
वो घर जो है वो इस वक्त जो है वो मेन कैंट के अंदर है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेन कैंट के अंदर घर जो है वो इस वक्त करोड़ों रुपए का है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उनके पास दुबई का एक गोल्डन वीज़ा भी है, और उन्होंने रियल स्टेट के अंदर अपनी बहुत सारी सरमायाकारी जो है वो कर रखी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इकोनॉमिक टाइम्स जो है उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट शाया किया उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि शुएब मलिक की साबिक अहलिया यानी कि सानिया मिर्जा के असासों की मालियत जो है उनके मुताबिक 26 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है, जो कि जो है पाकिस्तानी रुपीस के अंदर काफ़ी अरबों रुपए बनते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो पैसे हैं ये दोनों के अपनी अपनी कमाई के पैसे हैं, यानी कि 7 अरब रुपए पाकिस्तानी अगर सानिया मिर्जा के पास हैं तो वो टोटल उनकी अपनी कमाई है। और अगर 6 अरब से जायद पैसा जो है वो इस वक्त शुएब मलिक के पास है तो वो भी टोटल उनकी अपनी इनकम है। जबकि जब किसी खातून को अगर तलाक होती है या खुला होती है तो उसके अंदर जो कानूनी चीज़ें होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर जो सानिया है उनके 2 बच्चे हैं और वो बच्चे जो हैं वो शुएब मलिक से हैं, तो आया आने वाले दिनों में सानिया मिर्जा की इनकम में और ज़्यादा इजाफा होता है कि नहीं होता है, या शुएब मलिक जो है वो कॉम्पनसेशन के तौर पे या अपने बच्चों की खातिर जो है वो कोई चीज़ या उन बच्चों के नाम जो कोई प्रॉपर्टी है वो करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ तफसीलात इस तरह की भी आ रही हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी भी हैं जो शुएब मलिक और सानिया मिर्जा जो हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर तो डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन वो उनकी म्यूचुअल जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनकी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी जहां ये लोग रहते थे वो दुबई था, और दुबई के अंदर जो इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसके अंदर इनकी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो उसके हवाले से अभी तक जो है वो ये चीज़ें जो हैं लटकती आ रही थी। कहने वाले ये कहते हैं कि शुएब मलिक आज से 2-3 साल पहले से ये बात डिसाइड कर चुके हुए थे कि उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ नहीं रहना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब तमाम मीडिया भी इसके ऊपर चीख रहा है। बहुत सारे चैनल्स और ख़ासतौर पर सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो इस बात का भी बता रहे हैं कि जब हम कॉल किया करते थे शुएब मलिक को कि आप हमारे शो में शिरकत करें तो शुएब मलिक 2 चीज़ों की डिमांड करते थे। एक तो वो हाईली डिमांड करते थे पैसों की, और दूसरी तरफ वो ये डिमांड करते थे कि अगर शो के अंदर जो है वो सना जावेद को बुलाया जाएगा तो ही मैं उस शो में आऊँगा, अगर उनकी जगह पर कोई और होगा तो मैं शो में नहीं आऊँगा। आपको अच्छे तरीके से याद है कि सना जावेद जो है उनके ऊपर पिछले साल भी एक बहुत बड़ा मसला बना था, और उस वक्त सना जावेद के ऊपर मसला ये बना था कि कुछ मॉडल्स ने कहा था कि वो बहुत ही रूड बिहेवियर की मालिक हैं और वो बदतमीजी भी करती हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त एक मेकअप आर्टिस्ट ने भी एक इंकशाफ किया था, लेकिन उस वक्त किसी को यकीन नहीं आया था। उस मेकअप आर्टिस्ट ने ये कहा था कि सना जावेद ने मुझे अपने घर पे बुलाया और कहा कि मुझे ब्राइडल मेकअप करके मेरे फेस के ऊपर दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि ब्राइड बन के मैं कैसी लगती हूँ। जिस पे उस शख्स ने, उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि जब मैंने सना जावेद से ये कहा कि मुझे आपका बाथरूम यूज़ करना है, आपके घर में कोई वॉशरूम जहाँ पर मैं जा सकूं, तो सना जावेद ने उनको घर से निकाल दिया था, जिस पर उन्होंने उनके रूड बिहेवियर की शिकायत की थी। और जहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये बातें भी चल रही थी कि जो सना जावेद हैं उनको 3 साल से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बावजूद भी अपना अफेयर जो है उन्होंने चलाया शुएब मलिक के साथ। तो ऐसे में यही वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक हिंदी में तो वो बाधा का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी एक ही हर्डल थी, यानी एक ही उनके लिए मुश्किल थी। किसके लिए? शुएब मलिक के लिए, कि उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सानिया की वजह से या सानिया के साथ फंस चुकी थी। वो चाहते थे कि वो इन चीज़ों में से बाहर निकलें और उसके फ़ौरन बाद जो है वो सानिया को जो है वो छोड़ दें। और आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे रिश्ते के अंदर जो ये बात की जा रही है कि सानिया मिर्ज़ा ने तलाक खुद ली है, खुला खुद ली है, तो उसकी वजह यह है कि सानिया मिर्ज़ा ने फेडअप होकर ये सब कुछ किया है, क्योंकि उससे पहले सानिया मिर्ज़ा की फैमिली बहुत ज़्यादा समझा चुकी थी शुएब मलिक को कि आप बाज आ जाइए और ये जो हरकत तो सकनात आप कर रही हैं मत कीजिए। मगर शुएब मलिक जो है वो नहीं माने थे, और सानिया मिर्ज़ा की जो फैमिली है उन्होंने इस चीज़ पे हार मान ली थी। और उसके बाद फिर शुएब मलिक की फैमिली ने कोशिश की थी और वो लोग दुबई गए थे, और वहाँ जाकर उनकी सिंपथीज़ जो हैं वो सानिया मिर्ज़ा और उनके बच्चों के साथ ज़्यादा बन गई थी, और उन्होंने शुएब मलिक को बहुत समझाने की कोशिश की थी। और जब शुएब मलिक ने उनकी बात मानने से इनकार किया तो फैमिली ने शुएब मलिक का बाइकॉट किया और उन्होंने शादी में शिरकत से भी इनकार कर दिया, और दूसरी बहू यानी कि जो सना जावेद हैं उनको भी कबूल करने से इनकार कर दिया। बहरहाल ये थी उनके एहसासों की तफसीलात। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इसकी इस वक्त जो भारतीय मीडिया कटहरे में खड़ा कर रहा है सानिया मिर्ज़ा को और एक पाकिस्तानी से शादी करने के ऊपर उनको दोष दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तानी ट्रस्टेबल नहीं होते, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और ये भी बताइए कि दोनों की बेशक इतनी सारी दौलत है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो रिश्ता होता है उसमें जो मुखलिसी होती है, जो सच्चापन होता है, वो पैसा भी नहीं खरीद सकता। और ये भी कहा जा रहा है कि सना जावेद जो हैं उन्होंने लालच में शादी किया है,
शुएब मलिक के साथ, सिर्फ उनके असास से, उनका पैसा देखकर। और अगर शुएब मलिक ये गलती करते हैं कि वो सना को कोई चीज़ देते हैं तो सना उनको भी छोड़कर आगे जा सकती हैं। सना जावेद भी इस वक्त शदीद तनकीद का शिकार हैं। उनको भी लोग कह रहे हैं कोई दूसरी औरत, तो कोई 2 टके की औरत, तो कोई कह रहा है कि खावर मानिका की स्टोरी हो गई है, और कोई किसी तरह से तनकीद कर रहा है। बहरहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं, आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।